नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार में अब गिरावट थोड़ी गहराती दिखाई दे रही है। जी हाँ, सोमवार से जो गिरावट थोड़ी थोड़ी शुरू हुई, अब वो लग रहा है कि ये सामान्य गिरावट नहीं है और गिरावट थोड़ी सी गहराती हुई। आज निफ्टी ने 19,800 का स्तर तोड़ा और एक समय ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी कि लग रहा था 19,700 भी टिक नहीं पाएगा। 19,719 ये आज का इंट्राडे लो है। 19,731 दिन के न्यूनतम स्तर के आसपास बाजार कामकाज करता हुआ 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर देखें तो ज़रा जो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर हैं वो 11 हैं और 39 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि हम दबाव देख रहे हैं। लेकिन सेक्टर कौन से ऐसे हैं जहां पर कि दबाव ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां हम देख रहे हैं कि आज दबाव जो है सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वो पीएसयू बैंक्स में जो है दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पीएसयू बैंक में आज रिकवरी कल के मुकाबले देखने को मिल रही है। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा हमारे आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह जी मौजूद हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सर, 20,000 का लेवल टेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद से अब फिर से दबाव देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी कन्विक्शन नहीं है आगे बढ़ने के लिए? अभी कुछ दिन पहले ही सुन रहे थे, एक बाजार के जानकार हैं, वो कह रहे थे दुनिया में सबसे महंगा बाजार भारत का है। तो क्या अब वैल्यूएशन को लेकर के भी कुछ कंसर्न आपको भी दिखाई दे रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपुल, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। मुझे नहीं धन्यवाद पता ये कौन व्यक्ति थे, लेकिन जो हमारी सोच और समझ मैं कोशिश करता हूं आपके सामने रखने के लिए। 1 सितंबर 2023 यानी कि इसी महीने की पहली तारीख को, सर जी। मेरे ख्याल से आपके पास शायद चार्ट होगा, निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। 1 सितंबर 2023 को हमारा निफ्टी 19,260 पर था, अगर मेरी याददाश्त सही है बिल्कुल तो। सही, बिल्कुल जी। वहां से लेकर के आज हुई है 21 सितंबर, और इसके पहले हमने 20,200 का स्तर छुआ। बिल्कुल। तो करीबन 15 या 16 दिनों में हमने, मान लीजिए, 1,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाते हुए देखी। बिल्कुल। और उसी लिहाज से 3,000 से आसपास या उससे कुछ ज्यादा सेंसेक्स ऊपर गया है। अब 15-16 दिनों में अगर 1,000 पॉइंट का सफर हम तय कर देते हैं, तो जाहिर है और उचित है, और बाजार का इतिहास भी रहा है कि जब कभी भी सर्वोच्चम स्तर बनाए तो बाजार में थोड़ा बहुत बाजार थम जाता है, मुनाफा वसूली आ जाती है। और लोगों ने, जिन्होंने छोटी मध्यम अवधि के लिए पैसे या सौदे लिखे होंगे, वो मुनाफा बांधने आ जाते हैं। इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है। हम्म। अब पिछले 2 दिनों में हमने करीबन 450-500 पॉइंट की गवा चुके हैं हम निफ्टी में, की मैं बात कर रहा हूँ। 2,200 से अभी कुछ 19,725-30 के आसपास का स्तर आप बता रहे थे। तो 450 पॉइंट की जो बढ़त थी वो हमने गवा दी, और वो सिर्फ 2 दिनों में। और ये भी इतिहास रहा है कि बाजार ऊपर चढ़ने में समय लगता है, नीचे आने में कोई समय नहीं देखता, वो धड़ाम से गिर जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक प्रक्रिया है। बहुत सारे कमजोर हाथ बाजार में आ गए थे, बहुत सारी लेवरेज पोजीशन आ गई थी। एक तरफा अनुमान लोगों को लग रहा था 21,000 का अब लक्ष्य। ऐसा नहीं होता है, ये शेयर बाजार है। और मेरे ख्याल से जितना धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही बाजार की सेहत के लिए अच्छा होगा। और ये आपने 20,200 का स्तर कब देखा? जब पूरे अगस्त के महीने में आप एक दायरेबंद में थे, बिल्कुल। 19,200 300 नीचे में, 19,500 600 ऊपर। तो एक महीने का दायरा था, वो जब टूटा, 19,600 निर्णायक तरीके से टूटा, बाजार निफ्टी स्पॉट ने बंद दिया, तो बहुत तीव्र गति से हमने सर्वोच्चम स्तर भी पार किया और एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया। तो जी। ठीक है, ऐसी बहुत थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहती है। लंबी अवधि के लिए निश्चिंत रहे। ठीक, तो छोटी मोटी करेक्शन से घबराना नहीं है, लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेशित रहें, यही फिलहाल गौरांग जी की सलाह है आप सभी दर्शकों के लिए। इस बीच तमाम हमारे दर्शक जो है अब सवाल भी पूछ रहे हैं। इस बीच ज्ञानचंद कुमार जी का एक प्रश्न है और ये जानना चाह रहे हैं, इंडिया बुल हाउसिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 155 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर यहाँ पे हमको अपना मुनाफा जो है वो बुक कर लेना चाहिए। 155 पे लिए हैं, 192 193 का भाव है। आज अच्छी खासी गिरावट है, करीब 3% से ज़्यादा इस शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि रैली भी एक तरफा देखने को मिली थी पिछले महीने, एक महीने के अंदर करीब 25% के आसपास की शानदार रिकवरी देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं अगर ट्रैक करते हो तो? तो एक थोड़ी बहुत हास्य व्यंग के रूप में कहना चाहूंगा कुछ। जी बिल्कुल। एक कहावत है, भागते हुए भूत की लंगोट भली।
तो जब बाजार में इस तरह की गिरावट आती है और आपको मुनाफा मिल रहा है तो आप मुनाफा समेट लीजिए। और एज ए डिस्क्लोजर, विपुल, इस कंपनी के ऊपर काफी लंबे समय हमारी कवरेज थी। जी। लंबे समय पहले हमारी कवरेज थी। हम्म। लेकिन जो खबरें आई और जो नकारात्मक परिस्थिति थी उसको लेकर के हमने कवरेज निकाल दी है। तो फिलहाल कवरेज नहीं है हमारी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई अच्छी, मजबूत, सक्षम, लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो हमारी राय कैनरा बैंक है, माफ कीजिएगा, कैनफिन होम्स है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है और रेपको होम फाइनेंस है। ये कंपनी हमें बेहतर अच्छी लगती है। चलिए, इस बीच तीन कंपनियों पे आप नज़र बना करके चल सकते हैं। एक सेक्टर सर जिस पे बातचीत करना चाहेंगे, और परसों जो है हमने देखा काफ़ी शार्प मूव एक देखने को मिला पीएसयू बैंक्स को लेकर के, खास तौर से जो मिड कैप या स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स हैं उन सब में काफ़ी शानदार मूव, वो चाहे साउथ इंडियन बैंक हो, यूको बैंक हो, इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, इन सब में एक शानदार रैली देखने को मिली है। हालांकि अब निश्चित रूप से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ऊपर से इस तरह से नीचे फैसले भी हैं। आपका व्यू क्या है सर? क्या अब छोटे बैंकों की तरफ देखने का वक्त आ गया है, और आपके पसंदीदा कुछ एक ऐसे बैंक्स हों जहां पे आपकी कवरेज हो, जो आपको अच्छे लग रहे हो मिड कैप में? विपुल जी, मैं छोटी सरकारी बैंकों की तरफ तब देखूंगा जब इनके नतीजों का सिलसिला निर्णायक तरीके से बेहतर हो। अब हम्म। दिक्कत ये होती है विपुल जी के साल में 4 तिमाही नतीजे आते हैं। एक दो तिमाही बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, काबिले तारीफ आंकड़े आते हैं, और फिर बाकी के जो तिमाही में बहुत निराशाजनक, यानी कि जो पूरी अच्छाई थी वो साफ हो जाती और बहुत निराशाजनक आंकड़े आते हैं। तो हमारा नजरिया तब बदलेगा जब ये निरंतर, साल दर साल, तिमाही दर तिमाही अच्छे नतीजे लेकर के आए। तो फिलहाल सरकारी बैंकों में जो हमारी कवरेज है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरी राय में। और ये तेजी काफी आ चुकी है मेरे ख्याल से, नतीजों के आधार पर काफी आगे चल चुके हैं स्टॉक, तो थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, तो थोड़ा सावधान रहें, कोई गिरावट आए तो ये जो तीन चार बैंक्स आपको बताए गए हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे, वहाँ पर आप निवेशित हो सकते हैं, वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। शिवम जी नमस्कार। शिवम सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है शिवम से साथ संपर्क टूट गया है। शिवम का सवाल ले आइए, कम से कम उनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आजकल वैसे भी नेटवर्क की समस्या हर जगह बनी रहती है। अच्छा, इन्होंने एचबीएल पावर के ऊपर इनका प्रश्न है, और इन्होंने एचबीएल पावर के 100 शेयर लिए हुए हैं, 15 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल इसको होल्ड करें या फिर निकल जाएं। शिवम शायद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवम, शिवम सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि संपर्क अभी भी नहीं हो पा रहा है। सर, एचबीएल पावर अगर आप ट्रैक करते हो, 15 रुपये पे इन्होंने खरीदे हैं, मुझे नहीं पता कब खरीदे थे इन्होंने, और 248 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार, मुझे लगता है कई साल पहले इन्होंने खरीदे होंगे। तो अब क्या करना चाहिए सर? मुझे तो लगता नहीं है इनको किसी राय की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रश्न पूछा है हम लोगों से। 15 रुपये पर लेकर के अभी 248 का भाव है। कभी कभी मेरी सोच और समझ गड़बड़ा जाती है। 15 रुपए लिया और कितना, 248 का भाव आप बता दो रहे सौ हैं अड़तालीस बिल्कुल। जी, और अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या निकलें। बैंक एफडी में रखा होता तो मेरे ख्याल से आपको 10 साल में भी इतना नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तो, बात। तो जब ऐसे मुनाफे मिलते हैं तो सवाल बाद में पूछना चाहिए, पहले मुनाफा समेट लेना बिल्कुल। चाहिए। एसबीएल पावर पर कवरेज नहीं है विपुल, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन शेयर बाजार में लालच जब कभी भी, भले अच्छी से अच्छी कंपनी हो या बुरे से बुरी कंपनी हो, जब लालच आती है आपके निवेश में, तब आपका मुनाफा भी नुकसान में तब्दील हो जाता है। तो लालच ना करें, अच्छे प्रॉफिट में है। मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय बाद आपको इस तरह का मूव देखने को मिला होगा। हालांकि शेयर में चाल भी काफ़ी अच्छी रही है पिछले 6 महीने में। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं करीब 100% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने में 155% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो प्रॉफिट मिल रहा है सर आपको अच्छा, बुक कर लीजिए, ताकि कम से कम बाकी जो पैसे आपके पास रहेंगे उससे आप दूसरी जगह निवेश करके अच्छे रिटर्न आपको आगे भी मिलते रहें। चलिए, राजेश वोरा जी का प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं, और ये इनका प्रश्न है सर जीएमडीसी को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हैं जीएमडीसी में क्या एंट्री कर सकते हैं करंट लेवल पे। तो अभी क्या सर, कैसा देख रहे हैं इस पूरे ओवरऑल सेक्टर को, और क्या करंट लेवल पे अगर आपकी तरफ से क्या बाइंग की सलाह रहेगी? देखिए, इस कंपनी की बैलेंस शीट मैंने देखी है, और जो क्षेत्र से जुड़ी हुई है वहां पर मुझे
नतीजे सुधरे और उसके आधार पर कंपनी के दाम में सुधार हो, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर निवेश नहीं किया है और कोई दूसरा क्षेत्र में ध्यान देना चाहते हैं विपुल, तो मेरी राय में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां हमें काफी अच्छी लगती है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सरकार ने नई ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य सामने रखा है, और वो भी सूर्य से पैदा होगी, सोलार और वायु से, यानी कि विंड एनर्जी, ज्यादातर ग्रीन एनर्जी की बात करिए, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि टाटा पावर जैसी कंपनियां हैं, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हैं, एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं, सीईएससी जैसी कंपनियां हैं, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं, ये ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का हो और कोई परिवर्तन या दूसरा क्षेत्र आपको ध्यान में रखे। ठीक। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और हमारे साथ अब अभिमन्यु जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। सूरज, माफ़ कीजिएगा, सूरज जी नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार सूरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर फतेहपुर यूपी से। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं? सर मेरा तो बिजनेस है, दुकान है मेरे पास। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर एक्यूरेसी शिपिंग में 9.5 पे मैंने ले रखा 5,000 शेयर, तो उसका क्या टारगेट समझ में आ रहा है? कौन सी कंपनी बताई सर? एक्यूरेसी शिपिंग। अच्छा, ये किसके कहने पे, मतलब खुद रिसर्च की थी आपने या किसी ने आपको कहा था खरीद लीजिए? नहीं नहीं, मैंने खुद ही देखा, तो प्रमोटर वगैरह थे काफ़ी, तो उस हिसाब से मैंने खुद ही लिया था। अब 9.5 पे आपने लिया है और 8 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है। और जी। इतनी अच्छी अच्छी कोशिश ये किया कीजिए कि मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कंपनी के बारे में, बेसिक जानकारी, ज़्यादातर एनालिस्ट उनको ट्रैक करते हो तो आपको सही सलाह भी मिल पाएगी। अब पूछते हैं गौरांग जी से, मुझे लगता नहीं कि शायद वो ट्रैक भी करते होंगे। एक्यूरेसी शिपिंग, इन्होंने बहुत रिसर्च करके इन्होंने कंपनी आइडेंटिफाई की है। अभी सर 8 रुपये 90 पैसे पे चल रही, 9.5 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा है। वॉल्यूम भी थोड़े कम है। पिछले 6 महीने में 42% से के आसपास का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है, और एक साल में 65% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मुझे लगता है शायद ये काफ़ी सस्ता हो गया था, इसलिए इनके रडार पे आया। अभी क्या ऐसे तमाम दर्शकों को क्या सलाह रहेगी सर आपकी? एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड मैंने तो नाम भी नहीं सुना है, हकीकत में बताऊं विपुल जी। बिल्कुल। और मुझे 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 प्रश्न ये है कि ये एक्यूरेट सौदा निवेश किया है कि नहीं किया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। अ, और ज्यादा जो ये खुद बता रहा है कि इन्होंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, लेकिन पूरा अभ्यास नहीं किया है, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल। दाम देख करके आपको कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। हो सकता है 9.5 वाला 4 रुपया 25 पैसा भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे सब कंपनियों में से आप निवेश करने से बचे। पहले तो ये राय होगी, आप अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी खरीदिए, सस्ते दाम वाली क्वांटिटी वाली कंपनी मत खरीदिए, ये मेरा कहना है। अच्छे शेयरों में निवेश करें सर, ताकि आपको अच्छी सलाह भी मिल सकेगी। अगर आप ऐसी कंपनी को में अगर आप निवेश कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, तो आपको सही सटीक राय भी आपको मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुनाफा और नुकसान की बात तो अलग बात है कि अब गौरांग जी को नहीं पता, मैंने भी पहली बार नाम सुना। तो ऐसी कंपनी ढूंढिए जो कि जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम हो, अगर आप निकलना चाहें तो आसानी से निकल सकें। राजेंद्र जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? और इस बीच मोहित यादव जी कह रहे हैं, सर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में निवेश करना चाहिए या नहीं? सर एक और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इसमें भी कल परसों में कुछ एक खबरें भी थी यहाँ पर। अभी क्या सलाह रहेगी कि पैसे लगाना चाह रहे हैं, अभी लगाए नहीं है। 100% के आसपास की गिरावट है, 1184 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में हमने देखा 13-14% के आसपास की रैली देखने को मिली। पिछले 6 महीने में 57% का मूव यहाँ पर देखने को मिला। अभी भी क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? अभी नहीं तो कभी, ये प्रश्न उठता है विपुल। और ये डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि बुनियादी तर्क के आधार पर इस कंपनी के ऊपर हमारे निवेश की राय है। और लोग 20,000 के पार अगर निफ्टी जाएगा तो दौड़ दौड़ के निवेश करेंगे, और जब आपको 450 पौने 500 पॉइंट का करेक्शन मिला है तो आप और इंतजार करेंगे कि और नीचे आएगा और नीचे आएगा, और फिर बाजार विपरीत चाल चल देता है और आपने को जो मौका मिला था वो आप मौका गवा देते हैं। तो आप शुरू कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरी ताकत लगा करके निवेश कीजिए, लेकिन जो भी आपकी पूंजी आपको निवेश करनी है इस कंपनी में, उसका 25 से 30% हिस्सा मौजूदा स्तर पर निवेश कर दीजिए। और हो सकता है गिरावट अगर और बढ़ती है आजकल में, तो फिर आप अपना जो पूंजी बाकी है
उसको भी किस्तों में जाकर के निवेश करें। लेकिन कंपनी काफी सक्षम है और हमारा अनुमान यह कहता है कि आने वाले समय में तिमाही नतीजे काफी बेहतर आएंगे। तो बिल्कुल पैसे लगा सकते हैं मोहित जी आप, बस करिए सिर्फ इतना कि पूरे पैसे अभी मत लगाइए। शेयर में अच्छी खासी रैली आ चुकी है, 25% अभी लगा दीजिए। थोड़ी गिरावट आती है अगर शेयर में, जैसे बाजार गिर रहा है, तो फिर उसके बाद आप बाकी निवेश जो है वो अपना कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं पुनीत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया, मैं आपका अभी सब्सक्राइब कर लिया हूँ चैनल, मेरे को बहुत पसंद आता है आपका खासकर आप जो एंकर जो हो, आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस हौसला अफजाई से जो है और ऊर्जा मिलती है। तो आप कार्यक्रम देखते रहिए, हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं कि आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके, हो सके, वो हम देते रहें। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर जी, मैंने आईडीएफसी बैंक का 50 शेयर लिया हुआ है 97.81 में। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताएं। और ये आगे इसका फ्यूचर कितना है, रेट कितना बढ़ सकता है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने 97 98 पे लिए हुए हैं आपने ना? हाँ, 97.81 एवरेज रेट अच्छा, जो है। अच्छा। और लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? हाँ जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताइए और आगे कितना बढ़ सकता है रेट। चलिए, अभी मर्जर की भी खबरें हैं और ऐसा नहीं है कि शेयर में रैली नहीं आई है। पिछले 6 महीने में 68-70% का रिटर्न भी शेयर में देखने को मिला है। एक तरफा रैली देखने को मिली, चार्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सर, अब लेकिन थोड़ी सी इनकी खरीद जो है वो थोड़ी सी ऊपर की है और अभी 3-4 रुपये नुकसान पे हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है, अभी जानना चाह रहे हैं भविष्य कैसा लग रहा है। तो मर्जर की स्टोरी और तमाम जो बैंकिंग में इस समय रुझान देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए आपके रडार पे क्या है आईडीएफसी? तो बिल्कुल, अच्छी कंपनी में जब निवेश होता है जी, तो ऊपर नीचे में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी लंबी अवधि में आपको मुनाफा कमा कर देगी ही देगी। और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है 90 के आसपास अगर स्तर है, मुझे नहीं पता आज का क्या स्तर है, मेरे ख्याल से 93 रुपये चल रहा जब था। मेरी कुछ, हाँ, मैंने 92-93 के आसपास, तो अगर इस स्तर पे भी या 90 के आसपास आता है, तो अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, क्योंकि आपने 50 शेयर लिए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, अगर जोड़ सके और 90 के आसपास गिरावट में, तो और जुड़े हैं लंबी अवधि में। मेरे ख्याल से ये आपको, लंबी अवधि का तात्पर्य होता है कम से कम 12 से 18 महीना या उससे अधिक, तो आपको एक शानदार मुनाफा मिल सकता है। निरंतर इसके नतीजों में सुधार हो रहा है और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है उसको लेकर के हमें पूर्ण विश्वास है कि जो बदलाव की उम्मीद हमें थी जी, वो वास्तविकता में अब दिख रहा है। तो बने रहे और 90 के आसपास और जुड़े। चलिए, कोई भी गिरावट आती है सर 90 के आसपास जो है आप और ज़्यादा एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लंबी अवधि के लिए बने रहें और मौका मिले तो गिरावट में और ख़रीद लें, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। सर, एक और सेक्टर जहाँ पे हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है और वो है रक्षा क्षेत्र को लेकर के। रक्षा क्षेत्र की सारी कंपनियों में पिछले 2-4-5-6 महीनों में काफ़ी निवेशकों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उनकी गाड़ी मिस हो गई क्या। अभी आपका व्यू क्या है रक्षा क्षेत्र को लेकर के, और आपके पसंदीदा कुछ कंपनियां हैं जो आपको लगता है कि मौजूदा स्तरों से भी एक अच्छी तेजी दिखा सकती हैं? ये फोमो फैक्टर होता है ना, बिल्कुल। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट, बिल्कुल। ये बाजार को हमेशा मूड में रखता है। देखिए, रक्षा क्षेत्र पर तो हम, मेरे ख्याल से जब जो घोषणा हुई थी भारतीय सरकार की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफेंस एफडीआई जी, की जो बातें करी थी, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल हो गए उन सब घोषणाओं को लेकर के। तो उस घोषणाओं के आधार पर ये बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं सुरक्षा क्षेत्र में। जी, अब एज ए डिस्क्लोजर, विपुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक्स जैसी कंपनियों पर हमने आईपीओ में निवेश की राय दी थी तब जब आईपीओ आया था। और इसके पश्चात जो कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां हैं, बीएचईएल जैसी कंपनियां हैं, बीईएल जैसी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र में एलएनटी, भारत फोर्ज, जो कि बहुत ही सकारात्मक रूप से सुरक्षा क्षेत्र में कामकाज कर रही है और हमारे जो सैनिक सीमा पर तैनात है उनके जीवन को सुरक्षित करने के कामकाज करती है। तो हमें यही सब कंपनी अच्छी लगती है। और मैं ये मानता हूं विपुल के रक्षा क्षेत्र में आपका निवेश कम से कम 3 या 5 साल के लिए आप बना करके रखें। आपका पैसा यहां से दोगुना होने का, मेरे ख्याल से इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको अगर दोगुना पैसा बढ़ जाए।
दोगुना हो सकता है, तो इन कंपनियों या में उससे आप ज्यादा। जी दोगुने से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है, तो नज़र बना करके रखिए और गौरांग जी की बातों को फॉलो कीजिए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। ओह, लखनऊ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरा लखनऊ जाना हुआ था, और मतलब लखनऊ में चूँकि हमारी भी पढ़ाई लिखाई हुई है। लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? सर लखनऊ में मैं सर इंदिरा नगर में, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फातिमा अस्पताल में कार्य करता हूँ सर। अच्छा, फातिमा अस्पताल में है, वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। और बताइए कि क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा प्रश्न ये था कि मैंने रिलैक्सो के सर शेयर खरीदे थे, थोड़े से ही खरीदे थे, 10 शेयर 900 रुपए के हिसाब से। अच्छा। अब बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि सर मतलब मार्केट जब ऊपर होता तब भी इसमें कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की संभावना लगती है, तो वही जानना चाह रहा था सर कि अगर लंबे समय के लिए रखते हैं तो इस पे आपके क्या निर्देश रहेंगे सर? अरे सर, अगर आपको लंबी अवधि का, आपने लिखा 10 से 15 साल का नज़रिया, तो कोशिश ये कीजिए, जब इतना अच्छा आपका नज़रिया हो तो ऐसी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिए जहां पर ग्रोथ की उम्मीद सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब सब लोग, अभी थोड़ी देर पहले गौरांग जी बता रहे थे डिफेंस सेक्टर के बारे में, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोगुने से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है जिन कंपनियों के बारे में। रिलैक्सो भी अच्छी है, गौरांग जी से पूछते हैं उनकी क्या सलाह रहेगी। लेकिन ये कि जितना नज़रिया है आपका, वो शायद बाकी क्षेत्र के मुकाबले यहाँ पर रिटर्न उस तरीके के ना मिले। 900 पे आपने लिए, 910 का भाव देखने को मिल रहा है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं बहुत सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है, जबकि बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गौरांग सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी राय इस सेक्टर पर या इस शेयर पर क्या होगी? और इनका 7, 8, 10 साल का नज़रिया है सर, काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया है, तो क्या इनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए? पहले तो ये सुन के अच्छा लगा कि डॉक्टर सिद्धार्थ समय निकाल करके शेयर बाजार में भी ध्यान देते हैं, वरना डॉक्टरों की जीवन होता है विपुल, वो बहुत मेरे ख्याल से मुशक्कत वाला जीवन होता है। बिल्कुल। मैं एक राय देना चाहूंगा। पहले तो रिलैक्सो कवरेज में नहीं है, लेकिन जो समय सीमा डॉक्टर सिद्धार्थ ने लिखी है 10 से 15 साल, और अभी इस सवाल से पहले, प्रश्न से पहले जो प्रश्न आपने पूछा था और जिसका उत्तर हमने दिया सुरक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपको 3 नाम देता हूं, ज्यादा नहीं, और ये 3 नाम है क्योंकि आपका नजरिया 10 से 15 साल का है। आप इतना कीजिए कि हर महीने जो भी जमा राशि आप निवेश करना चाहते हैं उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट करके आप मझगांव डॉक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स, ये सुरक्षा से जुड़ी हुई तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियों में आप बराबर 3 बराबर का हिस्सा करके जो भी निवेश करना है, हर महीने एसआईपी के माध्यम के दौरान, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप निवेश करते जाए। खाली एक ही दरखास्त है, हर महीने 2 महीने में आप अपना निवेश का ब्यौरा मत लीजिए, लेकिन इतना करिए कि जो कंपनी में आपने निवेश किया उसके नतीजे आते हैं वो कैसा है, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल कर ले, आपको बहुत आसानी से उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका नजरिया 10-15 साल का है तो ये रणनीति मेरे ख्याल से निवेश करने की आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। तो सिद्धार्थ जी, अब मेरे को इसमें आपको क्या करना है रिलैक्सो में, वो आप निर्णय खुद लीजिए। 10 रुपये का आपको फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है, तो आप चाहें तो निकल जाएं, चाहे बने रहें। लेकिन हाँ, नज़रिया जब आपका 10-15 साल का है, तो जो 3 कंपनियां आपको बताई गई हैं उसमें आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करते रहेंगे, तो आपको जो आपके जब टेन्योर पूरा होगा तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट जो है आपके लिए तैयार बैठा होगा, तो आगे भविष्य के आप जो भी प्लानिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ कामकाज कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां भी आई हैं, और नंदलाल महिया जी की तरफ से कुछ एक टिप्पणी यहाँ पर की गई है, और वो कह रहे हैं बाज़ार के शाह गौरांग जी को नमस्कार। तो ये मतलब सर आपके वो नमस्कार कर रहे हैं, और बाज़ार के शहंशाह करते हुए उन्होंने शाह जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की है। बेयर क्रॉप साइंस के ऊपर इन्होंने फिर प्रश्न भी पूछ लिया है अपना, और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 5050 रुपये के भाव पर। इस सेक्टर को लेकर के सर आपका व्यू क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया इस कार्यक्रम में इस सेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए, और जो शब्दों का प्रयोग किया है, तो कुछ यही कहना चाहूंगा कि बाजार के तख्त के ऊपर बहुत लोगों ने बैठने की कोशिश की है विपुल, और वो सरताज अपने सर रखने की कोशिश की, लेकिन बाजार अपने आप में बेताज बादशाह है। इसका ना कोई बादशाह बन सका था, है ना कोई बन सकेगा। तो बाजार की बुद्धिमत्ता को मैं कभी चैलेंज नहीं करता हूं, नमन प्रणाम करता हूं मेरा शीश झुका करके, क्योंकि यही बाजार ने हमको सिखाया है। बेयर कॉर्पर अच्छी कंपनी है, क्रॉप प्रोटेक्शन में है, और जिस प्रकार से सरकार ने हमारे किसान भाई बहनों को
जानकारी दे करके और भी इनको इंफॉर्मेटिव और एजुकेट किया है कि आपको किस प्रकार से क्रॉप प्रोटेक्शन की जो चीजें होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक एफएम मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, भारत में स्थापित। पेरेंट कंपनी इनकी विदेश में है और बहुत बढ़िया क्रेडिबिलिटी है इनके पास, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और नतीजे भी काफी अच्छे आते हैं। निवेश है तो बने रहे। निवेश है, बने रहिए सर। आपके लिए फिलहाल यही सलाह निकल करके आती हुई। एक सवाल और ले लेते हैं, और गौरांग जी के लिए गौरांग जी ने हमको 1:30 बजे तक का ही समय दिया हुआ है, तो उसके बाद से हमारे साथ एक और खास मेहमान अरुण मंत्री जी जुड़ेंगे। तो आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, आप कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ। और मोटो जोशी जी का एक सवाल है सर, कंसाई नेरोलैक के ऊपर इनका सवाल है। 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 299 के भाव पर इन्होंने लिए हैं, और कह रहे हैं कि शेयर चल नहीं रहा है, क्या मुझे निकल जाना चाहिए? मैं 6 महीने से इसे होल्ड कर रहा हूं। तो पेंट सेक्टर को लेकर क्या सलाह रहेगी सर? अभी 326 327 के आसपास चल रहा है, और जो इनकी खरीद है वो 299 की है, तो प्रॉफिट में है ये, लेकिन चूंकि शेयर में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है इसलिए परेशान है। देखिए, बाजार में सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके पास धैर्य हो, पेशेंस, तभी बाजार आपको पैसे कमा के देता है। उतावलापन करके आपको शेयर बाजार कभी पैसा नहीं देगा, भले आपने कितनी अच्छी कंपनी में निवेश किया हो। तो धैर्य रखिए। और तीनों ही पेंट कंपनियों पर हमारी लंबी अवधि के लिए कवरेज है, एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक और बर्जर पेंट्स। इसके साथ साथ विपुल, इंडिगो पेंट्स कच्चा तेल थोड़ा बहुत उबाल पर है, ये थोड़ी समस्या है, लेकिन पेंट सेक्टर मैं मानता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो पेंट सेक्टर के लिए भी बढ़िया मौके आते हैं। और मुझे लग रहा है कि रिपीट ऑर्डर भी बहुत बढ़िया है, मार्केट शेयर भी इनका काफी अच्छा है। तो अगर निवेश लंबी अवधि का है तो बने रहे। तो चलिए, इस बीच जो है राघव जी ने एक टिप्पणी की है, कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है सर कि पॉजिटिव मार्केट जो है वो निवेशकों के लिए अच्छा नहीं होता है, और गिरता हुआ बाजार जो है वो ज़्यादा पैसे दिलाता है। ये यहाँ पर सलाह इनकी तरफ से टिप्पणी आई हुई है, और कह रहे हैं कि सर से कहिए कुछ एक सेल स्क्रिप्ट बता दें ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। चलिए सर, आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर, इनके ऊपर, राघव जी के ऊपर? देखिए, अपनी अपनी विचारधारा है और हमारा देश स्वतंत्र देश है। सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारे यहाँ पर है, और सब लोगों का अलग अलग विचार होता है। और बाजार के दो पहलू होते हैं विपुल। एक है तेजोड़िए और दूसरे है मंदोड़िए। बिल्कुल। ये दोनों के ही आधार पर शेयर बाजार चलता है। और बाजार में जब कभी भी कोई नुकसान करता है तो किसी को मुनाफा मिलता है। एनएससी, बीएससी, ब्रोकर से भी कोई पैसा नहीं देगा आपको, किसी का नुकसान तो किसी का फायदा। ठीक, चलिए, तो अब चूंकि समय समाप्त हो गया है, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, लेकिन उनसे हम जरा बाद में बात करेंगे। सर, हमारा एक खास सेगमेंट होता है चुन चुन के, जिसको हम अलग से जो है अपलोड भी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके कोई एक दो शेयर जो आप हमारे दर्शकों के लिए रिसर्च करके लाए हों, चुन चुन करके लेकर के आए हों, क्या कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? उसके बाद फिर अरुण जी के अमूल से बात करवाते हैं। जी, तो पहले ये जो शेयर हम कंपनी का नाम बताने जा रहे हैं, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए, तो आपके पास पर्याप्त समय सीमा होनी चाहिए। पहला है धातु क्षेत्र से नॉन फेरस कंपनी हिंडाल्को, 580 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का मतलब जैसे मैंने बताया 12 से 18 महीने या उससे ज्यादा। और दूसरी है गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, पाइप नेचुरल गैस उपलब्ध कराती है, नाम है एमजीएल लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर लंबी अवधि के लक्ष्य हमने 1225 का रखा है, लेकिन दोनों में ही लंबी अवधि का नजरिया रखिए। तो चलिए, यहाँ पर इन दो कंपनियों में खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। महानगर गैस लिमिटेड में खरीदारी की सलाह है, अभी 1031 के आसपास चल रहा है, 1225 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई महानगर गैस में। दूसरी कंपनी लेकर के आइए, और दूसरी कंपनी निकल करके आई है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, 480 के आसपास अभी शेयर चल रहा है, और यहाँ से 100 रुपये ऊपर के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर लंबी अवधि में यहाँ पर 580 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। गौरांग सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपुल जी। जो भी कंपनी के बारे में हमने बातचीत चर्चा की है या राय दी है, वो हमारी निजी निवेश नहीं है वहां पर, लेकिन हम इसी तरीके से हमारे क्लाइंट्स को राय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो बस अब थोड़ी देर में अरुण मंत्री जी जुड़ने वाले हैं, उसके बाद अब हम बातचीत करेंगे बजिंग स्टॉक्स को लेकर के, साथ ही साथ हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है। और आज जो वाह क्या आईपीओ के अंदर आपको बता दें कि हमारे साथ कल की तरह आज भी एक मैनेजमेंट होगी,
जी हाँ, और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के विस्तार योजनाओं के बारे में, कंपनी आगे किस तरीके से योजना बना रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। प्राइमरी मार्केट में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, तो बने रहिए अगले आधे घंटे और हमारे साथ। तो इस बीच लेकिन जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पर नजर डाल लेते हैं जो कि इस गिरते हुए बाजार में भी काफ़ी शानदार मूव दिखा रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि आज बैंकिंग में इंडियन ओवरसीज़ बैंक में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो केएसबी पंप में अब देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 11% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चोला फाइनेंस में जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, इसको लेकर के अभी सवाल भी आया था और वहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, करीब 5% के आसपास की तेज़ी। गुजरात अंबुजा के अंदर हम देख रहे हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में करीब 4-5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। कापरी ग्लोबल जो है वो करीब 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। चलिए, अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बाजार पे ही एक छोटी सी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और कितनी गिरावट बाकी है सर अभी? क्या ये बाजार, ये गिरावट तो ऐसा लग रहा है कि लंबी चलेगी? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मुझे लग रहा है एक चीज जो हम यूजुअली देखते हैं विपुल जी, काफी एक अच्छा डेटा निकल के आ रहा है मार्केट में। अगर आप ओवरऑल रैली देखें 19,200 से 20,100 या 200 के आसपास की जो रैली हुई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट आज आपको देखने को मिल रहा है, जो 19,700 के आसपास आता है। तो एज ए डिस्क्लेमर और एक चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूं, आज हमने 19,700 के आसपास थोड़ा बाइंग करने की सलाह दी है, स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, क्योंकि 19,700 मुझे लग रहा है 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। अभी वो लेवल आया नहीं है, 19,700 720 वही लेवल है, उसी के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो वहां पे डेफिनेटली एक मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,600 के आसपास है। तो 19,600 19,750 ये 150 पॉइंट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डेफिनेटली मार्केट में है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग करने की सलाह डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 0.8 0.9 के आसपास पीसीआर है। डेरिवेटिव डेटा भी काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में नजर आ रहा है, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स उतने वीक नहीं है जितने अपने मार्केट वीक है। ज्यादा तो इफेक्ट मुझे लग रहा है वो कैनेडियन न्यूज जो चल रही है, जो कैनेडियन पेंशन फंड की तरफ से सेलिंग की जो बातें चल रही है मार्केट में, वो कुछ दिक्कत भरा माहौल मार्केट में बना रहा है। पर मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट अभी भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है, जब तक 19,700 के नीचे मार्केट ना जाए। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म नजरिया रखता है, किसी को अच्छे स्टॉक्स जो पहले वो किसी ने मिस कर दिया, तो 19,600 19,750 की जो रेंज अभी देखने को मिल रही है, ये अच्छे एक्यूमुलेशन वाली जोन देखने को हो सकती है। चलिए, इस बीच अब जो है काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और अमूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सरवन चौधरी जी ने भी सवाल पूछा है और काफ़ी नाराज़गी अपनी दिखा रहे हैं। सरवन जी, अमूल जी से बात कर लें, आपके प्रश्न को आज जो है डिस्कस कर लिया जाएगा। इसके ठीक बाद पहले आपसे आपका ही प्रश्न लिया जाएगा, तो नाराज़गी मत जाहिर कीजिए। अमूल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अमूल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बस मैं भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर जी। हाँ, मेरे पास 1,000 निफ्टी 20 है 195 के एवरेज से। अच्छा, किस रेट पे बताया सर? जी नहीं, आपने ETF लिया हुआ है सर? ETF लिया हुआ है। अच्छा, और मैं उस 1,195 के एवरेज से मेरे पास है अभी। मैं उसको धीरे धीरे करके 3,000 तक लेकर जाना चाहता हूँ, और मेरा नजरिया 3 से 5 साल का है। अच्छा, अब मैं वैसे तो चूंकि ये हमारा शो शेयर बाजार को लेकर के है और हम म्यूचुअल फंड और ETF नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने अगर अरुण जी ट्रैक करते हो तो उनसे पूछ लेते हैं कि अगर वो, वरना आपको हम हर बुधवार शाम 4 बजे जो है आप अपना प्रश्न पूछिएगा, तो आपके प्रश्नों को म्यूचुअल फंड को लेकर के हम बिल्कुल उत्तर देंगे। अरुण जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर आप? देखिए बिल्कुल, डेफिनेटली ये निफ्टी 20 को मैं डेफिनेटली ट्रैक करता हूँ। अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें तो 217 के 18 के आसपास है। अगर आप देखिए, इसका तुलना यूजुअली निफ्टी से किया जाता है, निफ्टी 19,700 के आसपास है। ये आने वाले जो फॉरवर्ड आने वाले दिनों में 21,700 21,800 के आसपास की एक्सपेक्टेशन मार्केट में है। इसी वजह से ये जो 20 ट्रेड हो रहे हैं 217 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। यूजुअली यही माना जाता है अगर निफ्टी 20 को देखते हैं। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इनका अच्छा बाइंग का लेवल भी अच्छा है, 195 185 जो मैंने सुना उसी के आसपास बाई किया है। मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। वैसे तो टारगेट जो निफ्टी का जो हम नेक्स्ट 2 या 3 साल में मान के चल रहे हैं, 23,000 के ऊपर का टारगेट्स आपको डेफिनेटली निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। नो डाउट छोटे मोटे हिकअप्स आते रहेंगे, जैसा कि अभी लास्ट 3 दिनों से चल रहा है। पर मुझे लग रहा है इनके जो निफ्टी 20 की वैल्यू 250 या 260 के ऊपर भी जा सकती है, तो होल्ड करें। वैसे तो निफ्टी 20 ETF है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ही माना जाता है, तो होल्ड करें। अगर नीचे भी आता है 200 के आसपास भी वापस मिलता है तो और एड ऑन करके भी चल सकता है।
जी। और चलिए अब जरा पहले जरा बजिंग स्टॉक्स पे जाएं, उससे पहले जरा सरवन जी का सवाल ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है। तो सरवन जी का सर 2 सवाल हैं। एक तो इन्होंने सुज़लॉन लिए हुए हैं, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की है। दूसरा SDBL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं, 170 का भाव यहाँ पर देखने को अभी मिल रहा है, 170 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। अभी सर कैसे देख रहे हैं सर SDBL पे? अगर हम देखें तो अभी 318 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ चल दिखाई दे रहा है। इन्होंने 170 पे लिए हुए, तो दोनों ही शेयर, सुज़लॉन भी रॉकेट हुआ पड़ा है इनका तो, और SDBL में भी ये 200 शेयर ले रखे हैं 170 के भाव पे, यहाँ भी अच्छा इनको रिटर्न मिल रहा है। और नाराज़गी आप सरवन जी काफ़ी जाहिर कर रहे थे कि आपने 10 दिन पहले प्रश्न पूछा था। आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? लेकिन पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी, दोनों ही शेयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? देखिए, पहले तो डेफिनेटली इनको बधाई है कि दोनों ही शेयरों में इनका अच्छा मुनाफा हो रहा है और काफी अच्छे मुनाफे में बैठने के बाद भी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। काफी अच्छा तरीका है वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने का। पर एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, सुज़लॉन ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है, 25 रुपए के आसपास है, 3 रुपए के आसपास इनकी बाइंग है, ऑलमोस्ट 8 गुना स्टॉक इनकी बाइंग से हो चुका है। तो एक चीज जरूर ध्यान रखें, जब भी इतना मुनाफा हो जाए तो कुछ चीजें हैं, कुछ मुनाफा जरूर अपना बुक कर ले, तो करंट लेवल पे कुछ मुनाफा जरूर बुक कर सकते हैं। और 22 से 21 रुपए का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि आपका जो कैपिटल है एटलीस्ट 5 गुना अपना कैपिटल सेव होता हुआ नजर आए। तो 21 या 22 दोनों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, कुछ मुनाफा अभी भी बुक करके चल सकते हैं, बाकी रिमेनिंग होल्ड करें। SDPL की जहां तक बात है, टेक्निकली जरूर राय दे पाऊंगा, तो टेक्निकली अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल स्टॉक 317 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 360 370 के लेवल दिखा सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक का जो स्टॉप लॉस बैठेगा 280 का आसपास बैठेगा, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको मान के चलना है, चूंकि बाइंग इनकी काफी नीचे की है। तो 280 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें। 360 तक मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले 2 से 3 महीने में जा सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सरवन जी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए।